श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 30 नवंबर है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट और दुनिया भर की बड़ी खबरों के साथ। आज की दुनिया का नक्शा बदल रहा है। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ इजराइल की जालिम ताकतें हैं जो मासूमों का खून बहाकर शांति की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ मजलूमों की वो कौम है जो जान देकर भी सर नहीं झुका रही। गजा में तालीम पर बमबारी, नबलुस में कैंप तबाह और फिर भी दुनिया को डेमोक्रेसी का लेक्चर देने वाले बेशर्मी से खामोश बैठे हैं। लेकिन आज दमिश्क, बर्लिन, इस्तांबुल से लेकर वेनेजुएला और प्यूर्टो रिको तक एक पैगाम साफ सुनाई दे रहा है। मजलूम जाग चुका है और जालिम का डटकर सामना कर रहा है। अब हर हमला, हर कत्ल जुल्म का हिसाब होगा। न्यूज शुरू करते हैं और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर पहली खबर, जहां दमिश्क की सड़कों पर नई पहचान देखी जा रही है। दोस्तों, दमिश्क की सड़कों पर आज एक नई और काबिल तवज्जो झलक देखी गई। सीरियन मिनिस्ट्री ऑफ इनमें सरकारी वाहनों के लिए नई विजुअल की गाड़ियां मुहैया कराई गई। मॉडर्न डिजाइन, नए रंग और अपग्रेडेड फ्लीट। यह सिर्फ गाड़ियों को शक्ल बदलने की बात नहीं है, बल्कि सीरिया के मुस्तकबिल को ज्यादा तरक्की पसंद और फ्यूचर फोकस्ड बनाने का विजन का बयान है। अधिकारियों का कहना है कि यह नई विजुअल सिक्योरिटी सर्विस और पब्लिक ट्रस्ट को मजबूत करने के लिए एक अहम कदम है। दमिश्क की मुख्य सड़कों पर चलते नए वाहनों ने लोगों की नजरें अपनी तरफ खींच ली हैं और एक पैगाम साफ था, सीरिया बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, गजा की तालीम पर हमला। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने आज एक बेहद सख्त और दर्दनाक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गजा में 80% स्कूल यानी कि 686 इमारतें इजरायली बमबारी में निशाना बनी है। 165 स्कूल, यूनिवर्सिटियां और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पूरी तरह तबाह कर दिए गए हैं और 392 इमारतें अब इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रही। सबसे दिल तोड़ने वाली बात यह कि 13,500 से ज्यादा बच्चे और 830 से ज्यादा टीचर, स्टाफ और 193 साइंटिस्ट शहीद हो चुके हैं और 7,85,000 ज्यादा बच्चे तालीम के हक से महरूम कर दिए गए हैं। एर्दोगान ने साफ कहा कि यह जंग की सख्तियां नहीं है, यह प्लान के साथ की जाने वाली तालीम, समाज और इंसानी तरक्की को मिटाने की पॉलिसी है। गजा पर बम नहीं गिराए गए, पूरी एक नस्ल के मुस्तकबिल को निशाना बनाया गया है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, न्यूयॉर्क में एंटी आईसी दंगे। दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क से इस वक्त एक बड़ी और टेंस सिचुएशन सामने आई है। ममदानी के शहर में दंगाइयों ने सड़कों पर सरकारी प्रॉपर्टी तोड़कर ऐसे बैरियर बना दिए जिसमें आईसी गाड़ियां शहर में व्हीकल नहीं कर पाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीई ऑफिस से निकलना भी मुश्किल हो गया। डिप्रेशन तो बहुत दूर की बात है, अफसरों को अपनी ही फैसिलिटी से बाहर निकलने के लिए लड़ना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर सवाल ये उठ रहे हैं, अगर ये सरकारी दफ्तर पर हमला है तो प्रॉपर्टी तबाह करना और रास्ते ब्लॉक करना ये सही नहीं है तो फिर और क्या है? न्यूयॉर्क में हालत काबू में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन टेंशन अभी भी बरकरार है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अचानक ममदानी के जीतने के बाद न्यूयॉर्क में दंगे कैसे भड़क गए? कहीं ट्रंप की बड़ी साजिश तो नहीं? वहीं आप चौथी खबर देखिए। दोस्तों, आज जर्मन के बर्लिन में एक बड़ा और पुरअमन प्रोटेस्ट आयोजित किया गया। ग्लोबल मूवमेंट ऑफ गजा की तहरीक के तहत हजारों लोगों ने सड़कों पर मार्च किया, गजा के लिए इंसाफ और इजरायली जंग में शामिल कंपनियों की जवाबदेही की मांग करते हुए। प्रोटेस्टर्स के हाथ में प्लेकार्ड्स और बैनर्स थे जिन पर लिखा था, स्टॉप द जेनोसाइड, बायकॉट वॉर कंपनीज
और जस्टिस फॉर गजा। मार्च का पैगाम साफ था, गजा के खिलाफ जंग सिर्फ फौजी नहीं बल्कि कारोबारी और सियासी फायदों की जंग भी है, और जो कंपनियां इस जंग को फ्यूल कर रही हैं उन्हें दुनिया के सामने जवाब देना होगा। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, फलस्तीनी नौजवान की करामात, इजरायली मिलिट्री गाड़ी को बना दिया पावर बैंक। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो धूम मचा रहा है जहां एक फिलिस्तीनी शख्स ने इजरायली मिलिट्री वाहन को ही कब्जा कर लिया, पावर बैंक में तब्दील कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो नौजवान गाड़ी की बैटरी और सिस्टम से वायरिंग जोड़कर मोबाइल चार्ज कर रहा है और उसके आसपास खड़े लोग हंसते हुए कह रहे हैं, दुश्मन की टेक्नोलॉजी हमारे काम आ रही है। यह छोटा सा लम्हा बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। कब्जे और जंग के बीच भी फलस्तीनी अपनी जिंदगी, हौसला और जहनियत से हार नहीं माने। जहां लोग डरते हैं वहां फलस्तीनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं और दुनिया तक यह पैगाम पहुंचा रहे हैं, हम सिर्फ बच नहीं रहे, हम जी भी रहे हैं। जो कब्जा कब्जा चिल्ला रहे थे, असल में गाड़ियों पर कब्जा फलस्तीनियों ने करके बताया है। दोस्तों, प्यूर्टो रिको के पास समुद्री इलाके से इस वक्त एक बेहद और हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यूएस मिलिट्री ऑप्सरे विमान एक मिलिट्री वेसल पर लैंड करते हुए देखा गया और इसके तुरंत बाद इलाके में तेज सैन्य हलचल बढ़ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और कर्टल ऑफ द सन्स के बीच तनाव इस वक्त शिद्दत पर है और यह मूवमेंट किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी भी हो सकती है। इलाके में कई वॉरशिप, मिलिट्री हेलीकॉप्टर, टैक्टिकल यूनिट्स को भी देखा गया है, जिससे अंदेशा और बढ़ गया है कि सिचुएशन सिर्फ मॉनिटरिंग तक सीमित नहीं रही। माहौल काफी टेंस है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हालत काबू में नहीं आए तो अमेरिका को और कर्टल के बीच खामोश टकराव खुली जंग का रूप ले सकती है। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, अमेरिका की धमकी के बाद वेनेजुएला अलर्ट पर फाइटर जेट्स ने एयर स्पेस में गश्त शुरू कर दी है। दोस्तों, लैटिन अमेरिका से इस वक्त एक बड़ी और तेज रफ्तार अपडेट, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के बाद वेनेजुएला ने अपना एयर स्पेस क्लियर कर दिया है और फाइटर जेट्स को देश की हवाई सरहदों पर गश्त के लिए तैनात कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला के मिलिट्री एयर स्पेस पूरी तरह हाई अलर्ट पर है और कई स्क्वाड्रन एयर स्पेस में राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग कर रहे हैं। एक वीडियो में साफ देखा गया है कि वेनेजुएलन एयरफोर्स के Su-30 और F-16 फाइटर जेट्स हवाई सीमाओं के बेहद करीब उड़ान भर रहे हैं, जैसे किसी भी अनचाही घुसपैठ या मिलिट्री एक्शन का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हो। वहीं आप आठवीं खबर देखिए, ब्लैक सागर में ऑयल टैंकरों पर धमाके, तुर्की ने क्रू मेंबरों को निकाला। दोस्तों, काले सागर से एक इस वक्त बड़ी और खतरनाक खबर सामने आई। तुर्की अधिकारियों ने बताया कि 2 ऑयल टैंकरों पर धमाके और आग लगने के बाद क्रू को तुरंत निकाल लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाकों की वजह कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि डिवाइस यानी किसी तरह के हथियार या विस्फोटक होने का शक जताया जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। वहां मौजूद टीमों ने आग बुझाने और नुकसान कंट्रोल करने का काम जारी रखा हुआ है, जबकि मैरीटाइम सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। वहीं आप 9वीं खबर देखिए, दुनिया भर में रैलियां, फलस्तीनी कैदी की रिहाई की मांग तेज। दोस्तों, आज दुनिया के कई मुल्कों में एक ही आवाज गूंजी, मरवान बरगूती को रिहा करो। मरवान बरगूती जो 2002 से इजराइल की जेल में कैद है, फलस्तीनी लीडरशिप और आजादी की जद्दोजहद का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। लंदन, पेरिस, इस्तांबुल, जोहानिसबर्ग, सिडनी तक हजारों लोगों ने रैलियां निकालकर बरगूती की रिहाई की मांग की है। लोगों के हाथों में प्लेकार्ड्स थे, फ्री मारवान बरगूती, फ्रीडम फॉर द पैलेस्टीन एंड पॉलिटिकल। इन रैलियों का पैगाम बिल्कुल साफ है, फलस्तीनी मुहिम सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि अपने कैद लीडरों की आजादी की भी लड़ाई है और दुनिया अब इस आवाज को नजरअंदाज नहीं कर सकती। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देख सकते हैं,
नबलुस में बलाटा कैंप पर इजरायली छापे मारे। दोस्तों, नबलुस के मशहूर बलाटा रिफ्यूजी कैंप से आज सुबह बहुत दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। इजरायली कब्जा फौज ने कैंप पर अचानक धावा बोला, घरों में तलाशी ली और कई जगह तोड़फोड़ की। मकामी लोगों का कहना है कि छापेमारी के दौरान फौज ने शहीदों की तस्वीरों और पोस्टर्स फाड़कर फेंक दिए, जो फलस्तीनियों के लिए सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि अपनी कुर्बानियों और यादों की निशानी है। कैंप में धुआं, चीखें और डर का माहौल बन गया है और कई घरों में तलाशी के नाम पर तबाही मचा दी गई है। लोगों का कहना है यह हमला सिर्फ सुरक्षा ऑपरेशन नहीं था, बल्कि फलस्तीनी पहचान, यादों और मकसद को मिटाने की कोशिश थी। बटाला कैंप आज भी खड़ा है, लेकिन उसके जख्म पहले से ज्यादा गहरे हो चुके हैं। नाजरीन, ये थी मिडल ईस्ट और दुनिया भर की 10 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।